तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम नंबर 2.13 है। क्वेश्चन क्या है, लेट वेक्टर b इज इक्वल टू x यूनिट वेक्टर a z एक्सप्रेस वेक्टर b इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। यहाँ जो वेक्टर है आपका कार्टेशियन में दे दिया है, इसको हमें करना है सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल में करना है। ओके, तो चलो इसको बनाए। तो जो b है x यूनिट वेक्टर a z, तो आप जानते हो सिलिंड्रिकल में जो है मैग्नीट्यूड को हम अभी रहने देते हैं। तो सिलिंड्रिकल में जो ए जेड है वही क्या होता है, रेक्टेंगुलर में होता है, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मतलब ये यही रहा, बस करेंगे क्या, हम चेंज कर देंगे। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें जो x है x इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो कॉस फाई यूनिट वेक्टर ए जेड। तो ये जो है आपका क्या हो गया, आपने इस वेक्टर को कार्टेशियन से अपने रेक्टेंगुलर में चेंज किए। आपको इस वेक्टर को आपने कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट कर दिया। अब इसी वेक्टर को करना क्या है, हमें स्फेरिकल में करना है। ओके, तो आप जानते हो b इज इक्वल टू रो कॉस फाई, है ना। अब ए जेड को हम करेंगे क्या, ये सिलेंड्रिकल है इसको हम करेंगे क्या, स्फेरिकल में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसका यूज करेंगे। ओके, तो स्फेरिकल में करना मतलब ए आर को ए जेड पे लेके जाना है और ए थीटा को ए जेड पे लेके जाना है। तो ए आर को ए जेड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा यूनिट वेक्टर ए आर, ए थीटा को ए जेड पे लेके जाना है तो 90 प्लस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ओके, यूनिट वेक्टर ए थीटा। ओके, तो आपने क्या किया, ए जेड को अपने स्फेरिकल में कन्वर्ट कर दिया। अब सबको मल्टीप्लाई करते हैं हम, है ना। तो क्या आ जाएगा, रो कॉस फाई कॉस थीटा यूनिट वेक्टर ए आर माइनस रो कॉस फाई साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए थीटा। ओके, हमें तो स्फेरिकल में कन्वर्ट करना है। तो अब बताओ, अब क्या लिख सकते हो आप, हमें तो रो को हटाना होगा और फाई को हटाना है ना। कैसे निकालेंगे, तो कॉस थीटा तो रहेगा ही, है ना। रो को आप क्या लिख सकते हो, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे कॉस थीटा इज इक्वल टू, सॉरी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, रो बाई आर। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। ओके, उसके बाद कॉस फाई कॉस थीटा यूनिट वेक्टर ए आर माइनस रो को क्या लिखोगे आप, आर साइन थीटा कॉस फाई साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए थीटा। ये सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो गया आपका, स्फेरिकल में, है ना। आर कॉम, अच्छा आर क्या लिख सकते हो इसको आप, 1/2 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस फाई। ओके, इसके आगे आर लगा दिया ना, ये आर है इसका, इंटू यूनिट वेक्टर ए आर माइनस ये क्या हो जाएगा, आर साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई, ये साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा ए कॉस फाई यूनिट वेक्टर ए थीटा। अब ये r/2 ये जो होगा किसका फॉर्मूला होगा, साइन 2 थीटा का। आप चाहो तो आप इतना ही तक छोड़ सकते हो, है ना। तो इसको और क्या लिख सकते हो, क्योंकि मुझे बुक का आंसर मिलाना है इसलिए मैं और इसको ये कर सकता हूँ। तो ये साइन क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा कॉस फाई यूनिट वेक्टर ए आर माइनस आर साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई यूनिट वेक्टर ए थीटा। ये क्या आ जाएगा, 1/2 मतलब 0.5 आर साइन 2 थीटा कॉस फाई यूनिट वेक्टर ए आर माइनस आर साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई यूनिट वेक्टर ए थीटा। ये आपका ये जो वेक्टर बी है ना, ये क्या हो गया, स्फेरिकल में कन्वर्ट हो गया, है ना। ओके, तो यही आपका आंसर था। तो
इस तरह के मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम बना दिए आपको, सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल, स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल। आशा करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा और प्रैक्टिस भी हो गया होगा। थैंक यू।